वेलकम टू ट्रेड मित्र। गाइस, मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं एक एसएमसी ट्रेडर हूँ। जैसा कि एसएमसी का लेक्चर नंबर 2 है ये। और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था एंड एक उससे भी पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था स्मार्ट मनी कैसे रिटेलर को ट्रैप करते हैं। एंड लेक्चर 1 में मैंने आपको ये चीज बताया कि आईडीएम बॉस चौक क्या होता है। तो आईडीएम मैंने नहीं बताया था, बट मैंने आपको एक स्ट्रक्चर मैपिंग बताया था, जिस पर मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट में हायर हाई एंड हायर लो को कैसे मार्किंग देनी है। मतलब ये हाई है, लो है, हाई है, लो है, हाई है, लो है। इसी को आप हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बोलते हैं। एंड लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो हाई, इसको आप लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई मार्क करते हैं। तो ठीक है। एंड इसके साथ बॉस एंड चौक कैसे होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें आपको बताया है। एंड 1 आवर की कैंडल के साथ बॉस होना चाहिए, 1 आवर की कैंडल के साथ चौक होना चाहिए। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। जिसने ये लेक्चर डायरेक्ट इस लेक्चर पर आ गया है, आई रिक्वेस्ट टू यू गाइस, पहले उस लेक्चर 1 को प्रॉपर देख लीजिए ताकि चीजें आपको क्लियर रहे, तभी आपको ये आईडीएम समझ में आएगा। यह आईडीएम के बाद मैं जो आपको पूरा एक स्ट्रक्चर आज बताने वाला हूँ कि आईडीएम, हायर हाई, बॉस एंड हायर लो, पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, उसके लिए हमें आईडीएम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आईडीएम क्या होता है, इसी को हम समझने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार आप जाकर के लेक्चर 1 को देख लीजिए और चीजों को समझ लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। ठीक है। एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग आज हम बनाने वाले हैं आईडीएम के साथ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईडीएम क्या होता है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अभी तक आपने स्ट्रक्चर को हमेशा देखते आए हैं और ये जो स्ट्रक्चर हम तैयार करने वाले हैं आज के टाइम फ्रेम में, ये 5 मिनट में टाइम फ्रेम के तैयार होगा। ठीक है। 5 मिनट में कैसे आपको बनाना है मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। स्विंग लो तैयार हो रहे हैं क्योंकि मार्केट हाई साइड पे जा रहा है। स्विंग लो, हाई, स्विंग लो एंड हाई। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, इनको हम स्विंग लो बोलेंगे। ठीक है। ये स्विंग लो है, अगेन स्विंग लो। ठीक है। स्विंग लो। देखो, स्विंग लो बनाते हुए प्राइस कंसिस्टेंट अपसाइड पर जा रहा है। स्विंग लो हाई, स्विंग लो हाई, स्विंग लो हाई, स्विंग लो हाई। एंड क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार स्विंग ब्रेक भी होता है। तो जब लास्ट स्विंग प्रीवियस का लेफ्ट साइड से स्विंग ब्रेक हो, लेफ्ट साइड स्विंग, ठीक है, लास्ट स्विंग अगर ब्रेक हो जाए तो क्या होता है, जब स्विंग ब्रेक हो जाता है तो उसी को ही कहते हैं हम आईडीएम। वही कहलाता है हमारा इंडूसमेंट। और इंडूसमेंट क्या होता है, इंडूसमेंट मतलब प्राइस ने एक बायर्स की लिक्विडिटी ले लिया, उसको इंडूसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां से लेकर के अगर आप यहां तक के एरिया को देखोगे तो यहाँ पर मार्केट अपसाइड जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बाइंग हो रही है, यहाँ पर बाइंग हो रही है, यहाँ पर बाइंग हो रही है, इस जगह में बाइंग हो रही है और ये बायर्स अप साइड पर ट्रायल करते हुए चले जा रहे हैं, एस्टेल को ट्रायल कर रहे हैं एंड मार्केट अप साइड पर जा रहा है एंड उनके हर एक पॉइंट्स पे बाइंग प्लस होते चली जा रही है ना। तो अब मान लीजिए कि अगर कोई प्राइस ऐसा गया एंड अपसाइड में जाने के बाद वो अगर नीचे आ जाए, कोई स्विंग लो को ब्रेक कर दे, यहाँ पर जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो स्विंग है वो ब्रेक हो गया, राइट। यहाँ पर जो स्विंग लो था प्रीवियस का, ये ब्रेक हो गया। तो जैसे ही स्विंग लो ब्रेक होता है, हम उसको आईडीएम मान लेते हैं, इंडूसमेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए सॉरी, बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, दैट्स वाई हमने इसको आईडीएम माना। है ना। आईडीएम के बाद अब क्या हुआ, अब देखो स्ट्रक्चर मैपिंग में स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, इसी को कहते हैं आईडीएम। ठीक है। एंड आईडीएम के बाद अब क्या होता है, पहले आप ट्रेंड को समझ लेते हैं। आईडीएम के जस्ट बाद ये आपका हायर हाई कंफर्म होता है, हाई साइड का हाई, हायर हाई, इसको हायर हाई बोलते हैं गाइस। एंड जैसे ही ये हायर हाई हमारा कंफर्म होता है, अभी ट्रेड वगैरह नहीं, देखो मैं आपको ट्रेड के कोई एंट्री मॉड्यूल अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। सारी एंट्री भी आप सीखोगे, एंट्री कहाँ से लेते हैं वो सब भी आप सीखोगे, बट जस्ट अभी आप एक प्राइस को समझो, प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, नेक्स्ट नेचर क्या है। ठीक है। देन उसके बाद चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पर हायर हाई कंफर्म होता है, प्राइस एक पॉइंट तक आता है और देन यहीं से प्राइस अपसाइड पर निकल जाता है। एंड जैसे ही इस वाले हायर हाई वाले पॉइंट को ब्रेक करता है प्राइस, तो ये हायर हाई ब्रेक हो जाता है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताया था कि हायर हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है, पॉज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद ये जो पॉज के अंदर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला लोएस्ट पॉइंट, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाई साइड का लो कंफर्म हो गया। इट मीन्स हायर लो कंफर्म हो गया, ये हमारा हाई साइड का लो। ओके। यही हमारा स्ट्रक्चर है और ये इसी तरह से फुल कंप्लीट हो गया।
आईडीएम, हायर हाई, बॉस, हायर लो। अगेन अगेन अब स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा? फिर से वही, अब ट्रेंड में मार्केट है, स्विंग्स बनाते हुए मार्केट चला जाएगा, ऐसे स्विंग बनाते हुए मार्केट कंसिस्टेंट अपसाइड पर जाएगा, और जैसे ही अपना प्रीवियस का स्विंग, लास्ट स्विंग जैसे ही ब्रेक होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? स्विंग ब्रेक हो जाना, यानी आईडीएम हो जाना। ये हो गया हमारा आईडीएम। एंड आईडीएम के बाद कंफर्म होता है हमारा हाई साइड का हाई, जिसको बोलते हैं हम हायर हाई। ओके, प्राइस अब एक पॉइंट तक जाएगा, किसी एक पॉइंट तक प्राइस जाने के बाद अगेन हायर हाई को ब्रेक करता है, तो यू नो अबाउट इट। अभी आप जान चुके हो कि हायर हाई ब्रेक होने पर क्या होता है? पॉज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद ये जो हाई साइड का लो है, ये कंफर्म होता है, जिसको हम हायर लो बोलते हैं। समझ में आ रही चीजें? आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो। अगेन अगेन ऐसे ही स्विंग बनते जाएंगे, और स्विंग ब्रेक होने पर आईडीएम माना जाएगा। स्विंग, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, एंड स्विंग लो ब्रेक। जैसे ही स्विंग लो ब्रेक हुआ, अगेन यहां पर एक आईडीएम बना, आईडीएम इंडूसमेंट हुआ, तो हायर हाई कंफर्म होता है। एंड हायर हाई कंफर्म होने के बाद प्राइस डाउन से अपसाइड की ओर जाता है। देखो हायर हाई ब्रेक हुआ, हायर हाई ब्रेक हुआ, हायर हाई ब्रेक हुआ मींस क्या हुआ? बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या कंफर्म करना है? हाई साइड के लो को कंफर्म करना है, जिससे बोलेंगे हायर लो। और कुछ इसी तरह से आप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चलेगा। देखो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो। एंड आईडीएम कैसे हुआ था? मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, आईडीएम होने के लिए क्या जरूरी है? स्विंग ब्रेक होना जरूरी है। स्विंग ब्रेक नहीं होगा तो आईडीएम नहीं होगा, और आईडीएम नहीं होगा तो हायर हाई भी कंफर्म नहीं होगा, और हायर हाई कंफर्म नहीं होगा तो प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगा, एंड ब्रेक ना होने के कारण बॉस भी नहीं, एंड हायर लो भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो सारी चीजें किस पे डिपेंड हो गई? आईडीएम पर, मींस स्विंग लो पर। स्विंग लो ब्रेक, तभी आईडीएम माना जाएगा, और आईडीएम के जस्ट ऊपर हायर हाई कंफर्म करेंगे, और हायर हाई जब ब्रेक हो जाएगा तो उसे बॉस मानेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एट बॉस हो जाने के बाद हाई साइड के लो को हायर लो कंफर्म करेंगे, और इसी तरह से हमारा स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में चलता रहेगा। एंड अब यहाँ पर हमने एक और चीज पढ़ा है, हमने तीन चीजें पढ़ी थी, आईडीएम, बॉस एंड चौक। तो आईडीएम मैंने आपको बता दिया, बॉस भी कल आपने देखा था, चौक भी आपने देखा था, बट अगेन एक बार और देख लेते हैं चौक कैसे होता है। मान लीजिए कि मार्केट हाई साइड पे गया बॉस करने के बाद, एंड प्राइस नीचे आ जाता है, एंड हायर लो को ब्रेक कर देता है। एंड इससे लेक्चर 1 में आपने पढ़ा था कि जब हायर लो ब्रेक हो जाए, हायर लो ब्रेक हो जाए तो क्या होता है? हायर लो ब्रेक हो जाता है तो चौक होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मींस क्या हुआ? ट्रेंड क्या हो गया? ट्रेंड चेंज हो गया। जो प्राइस अब ट्रेंड में था, जो अब ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइस जा रहा था, यहां से प्राइस चेंज हो गया, एंड डायरेक्शन चेंज हो गया। चौक के बाद अब हम डाउन ट्रेंड में एंट्री बनाने वाले हैं। डाउन ट्रेंड में किस तरह से एंट्री बनेगी? अब देखो, अब स्विंग्स ऐसे बनने जाएंगे, स्विंग हाई, अगेन स्विंग हाई, अगेन स्विंग हाई, अगेन स्विंग हाई, एंड स्विंग हाई ब्रेक। देखो अब ट्रेंड में स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, एंड डाउन ट्रेंड में प्रीवियस वाला स्विंग हाई। ठीक है, जैसे ही हमारा ये वाला फर्स्ट स्विंग, ये आप इधर से फर्स्ट एंड उधर से लास्ट बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको आप आईडीएम बोलेंगे, इंडूसमेंट। क्यों क्यों हुआ यहाँ पर इंडूसमेंट? चीजों को समझो। देखो यहाँ इस वाले पॉइंट से जितने बार ये स्विंग हाई बना रहा है, उस वाले पॉइंट से क्या हो रहा है? स्विंग हाई से सेलिंग, यहाँ से भी सेलिंग, यहाँ से भी सेलिंग, यहाँ से भी सेलिंग। इट मींस कौन बैठे होंगे यहाँ पर? सेलर्स। तो जब प्राइस कंटिन्यू डाउन आ रहा है तो सेलर्स अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, और डाउन ट्रेंड में प्राइस आते जा रहा है। बट जैसे ही प्राइस ने इस सेलर वाले पॉइंट को ब्रेक किया, तो क्या हो गया? सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए। तो दैट्स वाई इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्विंग ब्रेक होना यानी आईडीएम होना, और आईडीएम होना यानी आईडीएम के जस्ट बाद लोअर लो हम कंफर्म करते हैं, डाउन साइड के लो को हम लोअर लो कंफर्म करते हैं।
आईडीएम के बाद लोअर लो कंफर्म होता है, एंड ये लोअर लो कंफर्म होने के बाद अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस किसी एक पॉइंट तक अपसाइड पर जाएगा एंड लोअर लो को ब्रेक करेगा। और जैसे ही लोअर लो ब्रेक हो जाता है, हम डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक होने पर क्या मानेंगे, लास्ट लेक्चर में सीखा था, बॉस मानेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा हमारा बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, देन यहीं पर हमारा बॉस हो जाने के कारण लो साइड का हाई कंफर्म होता है, जिसे हम लोअर हाई बोलते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई। अगेन ये स्ट्रक्चर इसी तरह से चलेगा, देखो फिर से स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई एंड स्विंग हाई एंड स्विंग हाई ब्रेक, स्विंग हाई लास्ट वाला या फर्स्ट वाला जिसको भी आप जैसे भी समझ रहे हैं, स्विंग हाई ब्रेक होना आईडीएम हो जाता है इंडूसमेंट। अगेन इंडूसमेंट हो जाने के बाद हम लोअर लो को कंफर्म करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम लोअर लो मानेंगे एंड प्राइस किसी एक पॉइंट तक जाएगा, प्राइस किसी एक पॉइंट तक जाएगा एंड वहीं से फिर ये सडनली या जैसे भी हो, स्लो आए सडनली आए, बट जब भी लोअर लो आपका ब्रेक होगा, ठीक है, सॉरी एक, एंड जैसे ही आपका लोअर लो ब्रेक होगा, लोअर लो वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम अगेन क्या मानेंगे, बॉस। ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉस हो जाने के बाद यहाँ पर क्या कंफर्म करेंगे, हम लो साइड के हाई को कंफर्म करेंगे, जिसे हम लोअर हाई बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर इसी तरह से चलता रहेगा। अगेन जैसे स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में था, स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में कंसिस्टेंट था, और कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में कंसिस्टेंट चल रहा है। ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा, आईडीएम बॉस हायर हाई हायर लो, एंड डाउन ट्रेंड में भी आईडीएम लोअर लो बॉस लोअर हाई, आईडीएम लोअर लो बॉस लोअर हाई। ये स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अगेन एक वन मोर एग्जांपल और लेते हैं, देन उसके बाद चीजों को कंटिन्यू, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक स्विंग ब्रेक हुआ, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आईडीएम मान लेते हैं, आईडीएम, आईडीएम के बाद क्या कंफर्म होता है, अभी आप लोग बताइए, लोअर लो कंफर्म होता है। लो साइड के लो को हम क्या बोलते हैं, लोअर लो। एंड जैसे ही प्राइस एक पॉइंट तक जाता है अपसाइड पर, एंड जैसे ही आपका लोअर लो ब्रेक होता है, इस वाले पॉइंट को आप बोलते हैं बॉस। एंड बॉस हो जाने के कारण आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाता है, लोअर हाई। एंड देखो इस वाले पॉइंट पे देखो, अब ट्रेंड में मार्केट था, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, एंड प्राइस अगेन गया होगा, आईडीएम बनाया होगा एंड आईडीएम के बाद हायर हाई कंफर्म हुआ होगा, मान लीजिए उस टाइम पर अगेन हायर हाई कंफर्म हुआ होगा, बट उसके बाद प्राइस ऊपर जाकर के बॉस करना था अगेन, बट बॉस ना करके क्या कर दिया था, यहाँ पर हायर लो ब्रेक कर दिया था, और यहाँ क्या हो गया था, चौक हो गया था, ट्रेंड चेंज कर दिया था, एंड डाउन ट्रेंड में प्राइस आ गया तो कैसे होगा, फिर स्विंग हाई ब्रेक हुआ तो हमने लोअर लो माना, लोअर लो ब्रेक हुआ तो हमने बॉस माना, और बॉस हो गया तो लोअर हाई कंफर्म, अगेन आईडीएम लोअर लो बॉस लोअर हाई, अगेन आईडीएम
लोअर लो, बॉस एंड लोअर हाई। एंड क्या हो कि लोअर हाई ब्रेक हो जाए। अब अज्यूम करिए कि बॉस हो जाने के बाद प्राइस अपसाइड पर आया एंड लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया? आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे ही लोअर हाई ब्रेक होता है उसको हम क्या मानेंगे? चौक। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब अब ट्रेंड फिर से चेंज होकर के अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। और फिर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया वो चलता रहेगा ऐसे, स्विंग आई सॉरी स्विंग लो बनते चले जाएंगे। स्विंग लो ब्रेक होगा तो आईडीएम एंड हायर आई, बॉस हायर लो। ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर चलता है, ध्यान रखिएगा चीजें। अगर आप इस चीज को समझ रहे हो ना तो ध्यान से समझ लो, प्राइस ऐसे ही काम करता है, इसी स्ट्रक्चर पर काम करता है। ये स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आईडीएम हो गया तो अगेन आप कोई भी स्विंग देख करके आप आईडीएम बना ले रहे हो, नहीं। एक ही बार आईडीएम होगा, जो भी स्विंग फिर ब्रेक होते रहे होने दो। स्विंग ब्रेक हो रहे हैं होने दो। आईडीएम के बाद हमेशा हायर आई कंफर्म होगा और बॉस के बाद ही हायर लो कंफर्म होगा, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिर से आईडीएम आ जाएगा। बाकी बीच में अगर कोई स्विंग बार बार भी बन रहे हो तो आप उसको आईडीएम 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 नहीं बोल सकते। आईडीएम सिर्फ एक बार होता है। ऐसा नहीं कि नीचे वाला स्विंग भी ब्रेक हो गया तो आप उसको भी आईडीएम मान ले रहे हो, नहीं। आईडीएम एक ही बार माना जाएगा। और बीच में कितने भी स्विंग ब्रेक हो जाए या हो जाए कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ हायर आई ब्रेक होने से रहेगा। हायर आई ब्रेक होने पर ही हम उसको बॉस मानेंगे और बॉस हो जाने के कारण ही हम सबसे लोएस्ट पॉइंट को हायर लो मानेंगे। कौन से लोएस्ट पॉइंट को? जो बॉस के बीच में आता है, कोई भी एक लोएस्ट पॉइंट जो लास्ट सबसे लोएस्ट है, हम उसको हायर लो कंफर्म करेंगे। देन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 4 चीजों से ये स्ट्रक्चर। एंड अगेन स्ट्रक्चर बनेगा, फिर स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो एंड स्विंग लो ब्रेक, तो फिर आईडीएम। बट हमने कब माना अगला? जब यहां पर भी 10 स्विंग बन जाए कोई मतलब नहीं, 10 बार स्विंग ब्रेक हो जाए कोई मतलब नहीं। कब माना? जब तक बॉस ना हो जाए। बॉस हो जाने के बाद फिर नया स्ट्रक्चर, फिर से आईडीएम से शुरू करना है। देखो, स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो ब्रेक आईडीएम, फिर आईडीएम के बाद हायर आई। फिर यहाँ पर 10 स्विंग ब्रेक हो भी जाए होंगे तो कोई मतलब नहीं। हायर आई कंफर्म तो बॉस, मतलब प्राइस ब्रेक होने पर बॉस एंड बॉस के बाद हायर लो कंफर्म। बीच में कितने भी स्विंग बने कोई मतलब नहीं, ठीक है। एंड चौक कब होता है? जब आपने किसी हायर लो पॉइंट को मार्क करके रखा है एंड हायर लो ब्रेक हो जाए तो चौक हो जाता है। चौक होने के कारण ट्रेंड चेंज। अब यहां से क्या चल रहा है? ट्रेंड चेंज होकर के देखो, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई ब्रेक यानी आईडीएम। आईडीएम एक ही बार होगा। यहाँ पर 10 स्विंग हाई बन जाए 10 स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखो। आईडीएम एक ही बार होगा। आईडीएम एक बार तो उसके जस्ट नीचे लोअर लो एक बार। एंड जैसे ही प्राइस अपसाइड जाकर के पॉज कर दे, पॉज कर दे, तो लोअर हाई कंफर्म हो जाता है और एक स्ट्रक्चर कंप्लीट। फिर से आपको क्या देखना? बॉस के बाद ही आपको नया स्ट्रक्चर देखना है। बॉस के बाद ही आपको नया आईडीएम देखना है। देखो, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई ब्रेक, ये मिल गया आईडीएम। लोअर लो, पॉज, लोअर हाई, बीच में 10 स्विंग बन जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड डाउन ट्रेंड में अगर लोअर हाई ब्रेक हो जाए तो चौक माना जाता है। अभी लोअर हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं। यहाँ ब्रेक हुआ क्या? नहीं। जैसे ही फर्स्ट लोअर हाई ब्रेक हुआ मतलब चौक, मतलब ट्रेंड चेंज। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, लो हायर लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं। यहाँ पर हायर लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं। यहाँ ब्रेक हुआ मतलब चौक हो गया। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट, कल मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट बताया था, सॉरी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप बॉस किसी जगह में देख रहे हो कि हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो वहां बस इतना देख लेना कि वहां पर कोई 1 आवर की कैंडल क्लोज हो रही है या नहीं। अगर वहां पर 1 आवर की कोई कैंडल क्लोज हो रही है इट मीन्स बॉस हो गया है। और अगर जस्ट स्वीप हुई है तो इट मीन्स बॉस नहीं हुआ है। तो बॉस को कंफर्म करने के लिए 1 आवर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए विथ बॉडी, बॉडी क्लोज होना चाहिए। शेडो से कोई लेना देना नहीं, बॉडी क्लोज होगी तो बॉस माना जाएगा, ठीक है। हर बॉस पॉइंट के लिए, हर बॉस पॉइंट के लिए एंड हर चौक पॉइंट के लिए भी। अगर किसी पॉइंट में चौक हो रहा है तो वहां पर भी आपको देखना है बॉडी क्लोज हुई है या नहीं। अगर बॉडी क्लोज है तो आप मानेंगे कि ये चौक है। अगर बॉडी क्लोज नहीं है इस चौक वाले पॉइंट में तो आप नहीं बोल सकते कि चौक हुआ है। कई बार चौक स्वीप भी हो जाता है। चौक करते करते आपको दिखाएगा चौक स्वीप हो जाएगा और मार्केट वापस हो जाएगा, ऐसा होता है। मैं आपको इसके एग्जांपल अभी दिखा रहा हूँ चार्ट में चल के। आईडीएम के लिए कोई बॉडी क्लोज होना जरूरी नहीं है। आईडीएम जस्ट स्विंग ब्रेक हो जाए या स्वीप हो जाए या बॉडी चले जाए या शैडो चले जाए तो भी आईडीएम कंसिडर हो जाता है, तो भी आईडीएम कंसिडर हो जाता है। क्लियर है? पॉज और चौक के लिए 1 आवर की कैंडल क्लोज होना जरूरी है, आईडीएम के लिए नहीं, ठीक है। अगेन, तो ये
यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा एक कंप्लीट करा दिया और यही स्ट्रक्चर पूरे मार्केट में बनता है गाइस। और इसी के बीच में आपको सारी एंट्री एंड एग्जिट सारी चीजें आपको आगे आने वाले लेक्चर में समझ में आएगी। बस जस्ट आप एक स्ट्रक्चर को बनाओ, पहले समझो कैसे तैयार होगा। आपके पहले नोट्स बनाइए, इनको पूरे पूरे एक नोट्स में बना करके तैयार कीजिए। फिर उस नोट्स को बनाने के बाद पहले अप ट्रेंड का बनाइए, फिर डाउन ट्रेंड का भी बनाइए। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बनाने के बाद आपको क्या करना है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बनाने के बाद आपको फिर जाना है बैक टेस्ट करना है, चार्ट में देखना है। ठीक है, चार्ट में देखने जाना है कि चार्ट्स में कैसे ये काम करता है और कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे एक स्ट्रक्चर को तैयार करना है, सब कुछ। और मैं अब आपको चल करके सब कुछ चार्ट में दिखाने वाला हूं। मैं इसको रिव्यू करता हूं यहाँ से, देन अब हम चार्ट में समझते हैं। ठीक है, अच्छा चार्ट में समझने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम इनफ है। बाकी मार्केट का मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर पे ही आपको ये चीज बता दिया था कि मार्केट एक फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल नेचर पे मार्केट काम करता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर चीजों को समझिए। हम कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम्म, कोई एक पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूँ जहाँ पर चौक भी हुआ और एंड चीजें आपको क्लियर हो जाए। चलिए कुछ ये वाले पॉइंट से ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्विंग स्विंग कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो। स्विंग कहाँ पर बन रहा है, ये बना आपका स्विंग आई। अगेन और कौन सा स्विंग आई है, अगेन यहाँ पर एक स्विंग आई है। ओके, और यहाँ पर भी एक स्विंग आई है। ओके, तो हमें कोई भी स्विंग से कोई लेना देना नहीं, जैसे ही हमारा एक फर्स्ट स्विंग ब्रेक होगा हम उसको मान लेंगे आईडीएम। स्विंग ब्रेक, देखो ये स्विंग हाई था, स्विंग हाई था। डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है ना, तो दैट्स व्हाई मैं डाउन ट्रेंड में भी आपको बता रहा हूँ, अप ट्रेंड का भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई ब्रेक, तो स्विंग हाई ब्रेक होना यानी आईडीएम हो जाना। और आईडीएम के जस्ट बाद, आईडीएम के जस्ट बाद, आईडीएम के जस्ट बाद क्या कंफर्म होता है डाउन ट्रेंड में, लोएस्ट पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोअर लो बोलते हैं। ये हमारा लोअर लो कंफर्म। अब लोअर लो के बाद क्या होना चाहिए, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। लोअर लो के बाद क्या होना चाहिए, बॉस। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि प्राइस बॉस करता है कब। ठीक है, कई बार एक एक दो दो तीन 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 दिन बाद बॉस होता है, बट डोंट वरी, इंटरनल जितनी भी लिक्विडिटी है मैं आपको सारी बताऊंगा, उन सारे में ट्रेड करना भी आप सीखोगे। ठीक है, अच्छा आईडीएम के लिए मैंने आपको एक चीज बता दिया, आईडीएम अगर बॉडी होना जरूरी नहीं, आईडीएम तो ऐसे स्वीप भी हो जाए तो आप उसको आईडीएम कंसिडर कर लो। बस इतना देख लो कि प्रीवियस में स्विंग आई ब्रेक हो रहा है या नहीं, और वैलिड स्विंग है या नहीं। ठीक है, मैं आपको वैलिड स्विंग का भी एक बार आपको एक लेक्चर बना दूंगा, एंड वो आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि वैलिड स्विंग इनवैलिड स्विंग कौन से हैं, ताकि आप सही स्विंग बनाओगे तभी आप सही तरीके से आईडीएम बना पाओगे। ठीक है, चलो अभी आप स्ट्रक्चर को समझो। आईडीएम एंड आईडीएम के बाद जो लोअर लो बना है, और वो लोअर लो पॉइंट जब ब्रेक होता है, ये देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ, और जैसे ही लोअर लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, पॉज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड पॉज हो जाने के बाद जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है डाउन ट्रेंड का, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये भी हाई ये भी हाई, सिमिलर हाई है वैसे तो, हम इस वाले हाई को एक लोअर हाई मान लेते हैं। ये हमारा एक लोअर हाई पॉइंट हो गया, कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर, आईडीएम, लोअर लो, बॉस एंड लोअर हाई। और डोंट वरी, ये इंटरनल जितनी भी ट्रेड डाउन साइड आई है डाउन ट्रेंड में, कैसे ट्रेंड को फाइंड करना है, ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा, एक्चुअल ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कब बदला, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कब बदला, सब कुछ आपको पता चलेगा। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉस होते तक आप वेट करेंगे, कई बार आप इंटरनल ट्रेड ये सारे प्लान करेंगे। मैं सब कुछ आपको आगे आने वाले टाइम पे आने वाले लेक्चर में बताने वाला हूँ, बस जस्ट अभी आप स्ट्रक्चर मैपिंग को समझो और वन बाय वन लेक्चर को कंप्लीट करो। लोअर हाई कंप्लीट, अगेन हमें स्विंग देखना है। ठीक है, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब बॉस हो रहा है तो ये यहाँ पर बॉस वाले पॉइंट पे 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई है या नहीं। तो एक बार हम चल के देखते हैं। 4 नवंबर का ये टाइम फ्रेम है, एंड 1 आवर में मैं करता हूँ। ठीक है, ये मैंने 1 आवर में किया, एंड इसके बाद मैं जाता हूँ 4 नवंबर को, और चल के एक बार देख लेते हैं कि 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई है बॉडी के साथ। हाँ, 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई है बॉडी के साथ, बॉडी के साथ क्लोज हुई है, इट मीन प्रॉपर बॉस है। ठीक है, अब वापस इसको 5 मिनट में करो, आपको बस जस्ट चेक बस करना है, 1 आवर में स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको 5 मिनट में ही करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में।
बट आपको क्या करना है, आपको बस देखना है, आप निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, किसी में भी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं निफ्टी में करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बॉस हुआ। अब आपको स्विंग हाई देखना है फिर से अगेन। देखो इसके बीच में भले 10 बार स्विंग बन गए, बट हमने क्या 10 बार आईडीएम लिया क्या? यहाँ आईडीएम 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 कुछ लिया क्या? नहीं, हमने कोई आईडीएम आईडीएम नहीं लिया, कहीं पर भी कोई भी 10 बार आईडीएम नहीं लिया। आईडीएम एक बार होता है, लोअर लो कंफर्म होता है, बॉस के बाद हम लोअर हाई कंफर्म करते हैं, बस दैट्स इट। बाकी 10 बार स्विंग्स बन जाए, स्विंग चेंज हो जाए, कोई मतलब नहीं, आईडीएम सिर्फ एक बार होगा। ठीक है, मैंने आपको अभी बीच में से बता दिया, डोंट वरी, मैं आपको बैक टेस्टिंग के लिए पूरा डेट भी दूंगा कि एक्चुअल में कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करना है। मैं सब कुछ अभी आपको आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ। बस जस्ट अभी आप इस लेक्चर को वन बाय वन वॉच करो और देखो कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग प्राइस के साथ होती है। ठीक है, अगेन स्विंग हाई देखते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल स्विंग आई कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर एक स्विंग आई, ओके, एंड यहाँ पर तो स्विंग आई नहीं है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक है बट लो ब्रेक नहीं है, तो एक्चुअल में स्विंग आई यहीं पर बन रहा है ना, जो कि काफी ऊपर हो रहा है। तो अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपने स्विंग आई देखना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मार्केट फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल करके हम देख सकते हैं। देखो गाइस, चीजों को समझो, लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है, लेक्चर लंबा हो सकता है, बट नो डाउट अगर आप इस लेक्चर पर बने रहो, 1-1.5 घंटे भी अगर लेक्चर हो जाए और अगर आप बने हो और बने होकर के अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो यकीन मानो इसका रिजल्ट बहुत गजब का है। आप आपको मैं इस समय ये लेक्चर लंबा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। अगर मैं आपको जनरली ओवरव्यू दूं, ये आइडिया में ये बहुत है, ये चौक है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप जाके देख लो, कोई आपको ऐसे कंसिस्टेंट एकदम प्रारंभ से एकदम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी के साथ कोई नहीं बता रहा है। सब आपको आईडीएम बता देंगे, अलग वीडियो में इंडोसमेंट बता देंगे, बॉस बता देंगे, चौक बता देंगे, एंड अलग अलग लेक्चर देके आप कंसिस्टेंट कंफ्यूज भी हो सकते हो। बट मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक डीप पॉइंट से बता रहा हूँ, दैट्स वाई समय लग रहा है, यकीन मानो। ठीक है, तो मार्केट फ्रैक्टल है, मैंने आपको बताया था मार्केट फ्रैक्टल इट मींस कोई चीज अगर 5 मिनट में नहीं दिख रही है तो हम उसको 1 मिनट ले सकते हैं, 15 मिनट ले सकते हैं, बट अभी हमें 15 लेने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि 5 मिनट में ही काफी बड़ा स्विंग आ रहा है। मतलब स्विंग हाई यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तो कोई स्विंग हाई ही नहीं है, यहाँ पर कोई स्विंग हाई नहीं है। आप इसको स्विंग हाई नहीं बोल सकते, अगर आप इसको स्विंग हाई समझ रहे हो वीडियो में, तो ये स्विंग हाई नहीं है। स्विंग हाई वो होता है जिसमें प्रीवियस की कैंडल हाई ब्रेक करती है एंड लो भी ब्रेक करती है, तो स्विंग हाई कंफर्म होता है। यहाँ पर देखो, प्रीवियस की कैंडल ने हाई तो ब्रेक कर दी, बट यहाँ लो ब्रेक थोड़ी हुआ जो हम इसे स्विंग हाई बोलेंगे। तो वैलिड स्विंग इनवैलिड स्विंग, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आने वाले लेक्चर में मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। आगे मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि एक्चुअल स्विंग कैसे बनाने हैं, ठीक है, क्या होता है। इसलिए टाइम लग रहा है हमारे वीडियो को, तो समझो चीजों को। ठीक है, तो जब चीजें समझ में आ जाएंगी उसके बाद आप बैक टेस्ट कीजिएगा। चलिए चीजों को समझिए, स्विंग हाई अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बहुत ऊपर हमारा आईडीएम बन रहा है। इतनी ऊपर तो हम आईडीएम नहीं ले सकते क्योंकि काफी एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट के अंदर ही आईडीएम मिल जाता है, बट इतना डिफरेंस हम नहीं रख सकते। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, दैट्स वाई। चलिए, तो आईडीएम अब हम यहाँ पर देखते हैं कब का ये डेट है, 4 नवंबर। अब हम इसको 1 मिनट में करते हैं, एंड 1 मिनट में हम आईडीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 5 मिनट में ही स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, बट 1 मिनट में भी आप आईडीएम ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आईडीएम देखते हैं भाई। सॉरी, डेट कौन सी थी हमारी, यही ये बॉस है, ओके राइट। अब हमें स्विंग हाई देखना है। देखो, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी एंड लो ब्रेक, तो हम इसे आईडीएम मानते हैं, मतलब स्विंग मानते हैं, स्विंग हाई मानते हैं, स्विंग हाई ब्रेक मानते हैं। स्विंग हाई ब्रेक हुआ, हमने इसे आईडीएम माना, और आईडीएम के जस्ट नीचे हमने लोअर लो को कंफर्म किया। डाउन ट्रेंड चल रहा है क्योंकि डाउन ट्रेंड। आप बिल्कुल मार्केट को फ्रैक्टल कर सकते हैं, ध्यान रखना, जो चीज 15 मिनट में नहीं, 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट में भी दिख जाएगी। बट स्ट्रक्चर को, आईडीएम भले आप ले लो 1 मिनट में, बट स्ट्रक्चर हमेशा 5 मिनट में ही करना। ठीक है, आईडीएम लोअर लो। अब अगेन 5 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं, तो हमें आईडीएम नहीं मिल पा रहा था, जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पर हमारा आईडीएम बहुत ऊपर आ रहा था, तो दैट्स वाई हमने आईडीएम कहाँ ले लिया अभी जाकर के, किस टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने आईडीएम ले लिया। ठीक है, एंड आईडीएम के बाद एंट्री बनती, बॉस के पहले एंट्री बनती, लोअर हाई से एंट्री बनती, सब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाके। बस आप अभी आप स्ट्रक्चर को समझो और मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को समझो। फ्रैक्टल जो 5 मिनट में नहीं है वो 1 मिनट में मिल गया, जो 5 मिनट में नहीं है जो 1 मिनट में मिल गया। ठीक है, आईडीएम लोअर लो। एंड अब क्या होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, अब क्या होना चाहिए, लोअर लो क्या होना चाहिए, लोअर लो क्या होता है, ब्रेक होता है। और लोअर लो पॉइंट जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो इस चीज को। लोअर लो पॉइंट ब्रेक होता है तो क्या होता है,
बॉस, ये होता है हमारा बॉस। ठीक है। अच्छा, बॉस 1 आवर में हुआ कि नहीं वो भी देखना है। बट इससे पहले थोड़ा ऊपर चलो और देख लेते हैं अभी हम कि हमारा प्राइस आईडीएम के बाद कहाँ तक गया था। देखो आईडीएम और प्राइस ऊपर गया और देखो यहाँ बॉस होने से पहले क्या हो गया। पहले मैं बॉस को कुछ टाइम के लिए डिलीट कर देता हूँ। अच्छा ओके डन। आईडीएम लोअर लो और देखो प्राइस ऊपर गया एंड यहाँ क्या कर दिया, लोअर हाई ब्रेक कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर आईडीएम के जस्ट बाद लोअर लो हुआ एंड प्राइस ऊपर आया और बिना बॉस करे, यहाँ पर बॉस करने नहीं गया, मान लो यहाँ पर बॉस करने नहीं गया एग्जाम्पल के लिए, एंड सबसे पहले क्या कर दिया सर, लोअर हाई ब्रेक हो गया। और आप बोलोगे कि लोअर हाई ब्रेक हो गया सर और चौक हो गया है। पहले आप देखो यहाँ पर चौक हुआ कि नहीं। मैंने आपसे बोला लोअर हाई यहाँ पर आपको 5 मिनट की कैंडल में दिख रहा है, आपको देखना है 1 आवर की कैंडल पे ये लोअर हाई ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, तभी हम इसको वैलिड चौक मानेंगे। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम और यहाँ पर देखते हैं तो देखो क्या यहाँ पर चौक हुआ, नहीं हुआ। लोअर हाई के पास से प्राइस स्वीप हो गया, बॉडी क्लोज हुई क्या, नहीं हुई। तो ये चौक स्वीप मानेंगे हम इसको, चौक नहीं हुआ मतलब ट्रेंड कन्वर्ट नहीं हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है। ठीक है। तो अगेन वापस आ जाओ उसी वाले पॉइंट पे। ठीक है। अगर चौक हो गया होता तो हम उसको चौक ले लेते हैं, बट चौक हुआ नहीं है। ठीक है चलो, तो यहाँ पर अब हम वापस से क्या ले लेते हैं जैसे कि हमने मार्क किया था, लोअर लो को ब्रेक होने पर पॉज। ठीक है। चौक हुआ नहीं है, ध्यान रखो, चौक होते होते रह गया, 1 आवर में बॉडी क्लोज नहीं हुई, दैट्स वाई उसको चौक नहीं मान रहे। तो चलो आईडीएम बॉस, आईडीएम लोअर लो बॉस लोअर हाई। अगेन यहाँ पर भी आईडीएम 5 मिनट में नहीं मिल रहा था, बड़ा हो रहा था, दैट्स वाई 1 मिनट में लिया, मार्केट फ्रैक्टल है एंड लोअर लो। एंड उसके बाद नीचे आकर के ये प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, बॉस किया। एंड बॉस के बाद क्या कंफर्म हुआ हमारा, लो साइड का हाई। अगेन देखो इसके भी बॉस, पूरे बॉस के बीचों बीच ना ये हाई लेना ना ये हाई लेना, पूरा बीचों बीच जो सबसे मेन हाई वो लास्ट लो यही वाले पॉइंट के पास आ रहा है, लोअर हाई। देन अगेन आपको क्या करना है, फिर से आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है और स्ट्रक्चर में वही आईडीएम, आपको स्विंग हाई देखना है। देखो अब आप स्विंग हाई, अगेन स्विंग हाई, अगेन स्विंग हाई एंड अगेन स्विंग हाई। अब आप बोलोगे सर ये तो इंटरनल इंटरनल नहीं है, ध्यान से देखो लो ब्रेक हो चुका है, दैट्स व्हाई प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक एंड सेम कैंडल का लो ब्रेक। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके, डोंट वरी। तो ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ तो अगेन क्या बना, आईडीएम। और आईडीएम के जस्ट नीचे क्या कंफर्म होता है, लोअर लो कंफर्म होता है। एंड लोअर लो क्या होना चाहिए, ब्रेक, लोअर लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, बॉस। बॉस बस ध्यान रखिएगा कि बॉस होने के लिए आपको 1 आवर की कैंडल देखना है हुआ है या नहीं। ठीक है। और बॉस वाले पॉइंट से भी पहले एक बार चेक कर लेना कि प्राइस जब आईडीएम करके ऊपर जाता है ना, तो कहीं ऊपर आके इतना ऊपर ना आ जाए कि आपका लोअर हाई ब्रेक कर दे, वरना ट्रेंड चेंज हो जाता है, चौक हो जाता है, इसलिए पूरा देख के करना है। ठीक है। डोंट वरी, आप सब चीजें सीख जाओगे धीरे धीरे। चलो यहाँ पर एक बॉस हुआ एंड बॉस के बाद हमारा ये लोअर हाई कंफर्म हुआ। ठीक है। ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ। बट आपको ये चीज देखना है कि बॉस हुआ या नहीं, पहले ये तो देखो बॉस हुआ है या नहीं, बॉस 1 आवर की कैंडल क्लोज किया या नहीं किया। ठीक है। तो कब की डेट है, 21 नवंबर, 1 आवर बॉडी क्लोज होना चाहिए। ठीक है। 21, यहाँ पर देखते हैं हम, देखो बॉडी क्लोज हुई है, इट मीन्स क्या हुआ, बॉस हो गया है, बॉस हो गया। चलो भाई ओके डन, 5 मिनट पे वापस आ जाओ एंड देखो अब यहाँ पर चीजों को समझो। अब यहाँ पर कोई स्विंग दिख रहा है, स्विंग आई दिख रहा है, यहाँ कोई स्विंग आई नहीं है, बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर आ रहा है, बहुत ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर कोई स्विंग आई नहीं है, देखो ध्यान से देखो, कोई स्विंग आई नहीं है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी एंड लो ब्रेक होना चाहिए तो स्विंग आई बोल सकते हैं, ये स्विंग आई नहीं है, इसको स्विंग आई मत बोलना। हाई ब्रेक विद बॉडी है बट आगे जाके सेम कैंडल का लो ब्रेक थोड़ी हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी आगे जाके अच्छे से आपको स्विंग्स पढ़ाऊंगा, जब जब आपको क्लियर होंगे कि सही स्विंग कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आइडियम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब फ्रैक्टल करके देख लो 21 नवंबर को, 1 मिनट में देख लो, 1 मिनट में दिख जाएगा तो अच्छी बात है, हम 1 मिनट में आइडियम ले लेंगे, जो चीज 5 मिनट में नहीं है वो 1 मिनट में होगी। ओके, याद देखते हैं। चलो भाई
प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी है, बट आगे लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं। आगे लो ब्रेक कहीं हुआ क्या? नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। तो हम इसको भी स्विंग हाई नहीं ले सकते, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक एंड आगे जाके लो ब्रेक इस वाले पॉइंट को स्विंग हाई बनाता, बट हुआ नहीं। चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी एंड आगे जाके लो ब्रेक, बट ये भी एक सिंगल कैंडल पे आ रहा है, इनसाइड कैंडल पे आ रहा है। मतलब इनसाइड कैंडल पे हमेशा एक ही कैंडल माना जाता है। मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। इनसाइड कैंडल मतलब, चलो बता ही देता हूँ। ये एक सिंगल कैंडल होती है और इसके अंदर एक ऐसी कैंडल जिसका हाई एंड लो पूरी बड़ी कैंडल के अंदर आ रहा है। मतलब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि ये एक मदर कैंडल है, ये एक मदर कैंडल है, बड़ी वाली कैंडल मदर कैंडल हुई, एंड ये कैंडल बेबी कैंडल हुई, तो हम इसको एक ही कैंडल मानते हैं। हम इसको ऐसा नहीं बोलते कि ये कैंडल, क्योंकि उसका हाई भी और इसका लो भी इसी के अंदर आ रहा है, दैट्स वाई। तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक सिंगल कैंडल है, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल बोलते हैं इसको। होप सो समझ में आया होगा आपको। चलो, तो दैट्स वाई यहाँ पर अभी मैं कोई स्विंग हाई नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्विंग हाई है नहीं। तो मान लेते हैं कि कोई भी हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। चलो, और प्राइस ने क्या कर दिया, डायरेक्ट प्राइस ऊपर आता है और लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पर लोअर हाई ब्रेक। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है, मैंने आपको पढ़ाया है, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट चलता है और लोअर हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है? लोअर हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है? चौक होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हुआ या नहीं, इसको 1 आवर में चेक करना है। 22 नवंबर, 1 आवर। देखो यहाँ पर चौक हुआ कि नहीं, बॉडी क्लोज हुई कि नहीं? बॉडी क्लोज हुई है, इट मींस चौक हुआ है। तो ट्रेंड कैसा हो गया? अप ट्रेंड में बदल गया। अब हम अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं, ठीक है। अगेन चलते हैं 5 मिनट में, और अब वहां से हम स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू करते हैं। राइट, चौक हो गया, ट्रेंड बदल गया, देखो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला है। अब अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड में स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था अभी। अगर आप नोट्स बना के रखे हो और नोट्स बने रखें, और नोट्स बनाने के बाद अगर आप ये सब चीजें देख रहे हो, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप सिर्फ वीडियो को आगे बढ़ा रहे हो, स्पीड में कर दे रहे हो, स्पीड तेज करके या स्कीप करके, दोनों स्पीड में या स्कीप करके वीडियो को देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट, एक एक मिनट कीमती है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई WM पैटर्न, चार्ट पैटर्न, रेजिस्टेंस, सपोर्ट की बात नहीं हो रही जो मैं आपको ड्रॉ करूं और बता दूं। टोटल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है, उनके कंसेप्ट है, बारीकी से समझना जरूरी है। नहीं आ रहा है समझ में? 2 बार देखो, 3 बार देखो इस वीडियो को, आएगा। इसके लिए पहला लेक्चर समझना जरूरी है। लेक्चर फर्स्ट समझ में आएगा, देन लेक्चर सेकंड समझ में आता है। लेक्चर को स्किप मत करो, ठीक है। लेक्चर 2 है तो इसको ध्यान से समझना। इसके लिए लेक्चर 1 को भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और नोट्स बना करके इन सब सारे लेक्चर को देखना। चलो, तो अब क्या होता है, स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए। ये प्रीवियस स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, नहीं ये स्विंग नहीं, ये इनसाइड हो गया। तो ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, आईडीएम इंडूसमेंट हो गया। आपको पता है इंडूसमेंट कैसे होता है? स्विंग लो, अब ट्रेंड लग गया ना, क्योंकि अभी हम स्विंग हाई ब्रेक करके आईडीएम कर रहे थे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम स्विंग हाई ब्रेक करके आईडीएम कर रहे थे ना, और अब अप ट्रेंड आ गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड में स्विंग के लो ब्रेक होना चाहिए, तो आईडीएम होता है। एंड आईडीएम के बाद क्या कंफर्म होता है? ऊपर हाई साइड का हाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? हायर हाई। हाई साइड को, हाई को हम हायर हाई बोलते हैं। एंड हायर हाई अब क्या होना चाहिए? हायर हाई ब्रेक होना चाहिए। देखो, हायर हाई ब्रेक होने पर ही क्या माना जाएगा? पॉज। आपको पता है ये चीज, मैंने आपको बताया था लेक्चर फर्स्ट में भी और अभी ये वाले लेक्चर में भी, ठीक है। बॉस, एंड बॉस के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इतने सारे लो नहीं, इतने सारे लो नहीं, जो सबसे लोएस्ट है ये वाला, हाई साइड का लो मानते हैं इसको। एंड ये कंफर्म होता है हायर लो। और बॉस हुआ कि नहीं हुआ, इसको 1 आवर में आपको चेक करना है। 3 दिसंबर, 1 आवर। अब देखो बॉस हुआ है, बॉडी क्लोज हुई, हाँ बॉडी क्लोज हुई है। बाकी इधर क्या हो रहा था, ये देखो बॉस के पास स्वीप हुआ, बॉस स्वीप हो रहा था, ये सब बॉस स्वीप हो रहे थे। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ बकायदा बॉडी क्लोज हुई है, तब दैट्स वाई ये बॉस है। एंड हायर लो भी हमारा कंफर्म हुआ। क्लियर? अब अगेन हमको फिर से क्या करना है? फिर से हमको एक स्ट्रक्चर कंप्लीट। अच्छा एक चीज समझो, मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपका एक बार आईडीएम बन गया ना, तो बार बार आईडीएम कहीं नहीं होगा,
बार बार कहीं पर भी आईडीएम आईडीएम नहीं लेना है, कहीं पर भी कुछ नहीं लेना है। किसका वेट करना है? सिर्फ हायर हाई ब्रेक होने का। यहाँ ब्रेक हुआ नहीं, ये सब इंटरनल स्विंग है, ये सब इंटरनल स्विंग है, ये सब यहाँ पर हुआ नहीं हुआ, ये सब इंटरनल स्विंग है। ठीक है, ये सब स्विंग है स्विंग है स्विंग है, ये सब चेंजेस हो रहे हैं। एंड यहाँ ब्रेक हुआ, और जैसे ही ब्रेक हुआ तब आप मानोगे कि बॉस हुआ, और बॉस के बाद ही आप लोगे हायर लो। एक एक स्ट्रक्चर में चार ही चीज आएंगे, और एक के बाद एक है सब। जब तक स्विंग लो ब्रेक नहीं, तब तक आईडीएम नहीं, आईडीएम नहीं तो हायर आई नहीं, हायर आई ब्रेक नहीं तो बॉस नहीं, बॉस नहीं तो हायर लो कंफर्म नहीं, बस। बाकी अब आप बोलोगे कि सर ये सब सारे स्ट्रक्चर में कब ट्रेड करना है? मैं आपको सब सब आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, डोंट वरी। बस आप स्ट्रक्चर मैपिंग को कंप्लीट करो। कंसेप्ट बड़ा है, मैं बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ, दैट्स वाई इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, ताकि चीजें आपको समझ में आए। मैं अगर आपको वर्बली सिर्फ आऊं चार्ट में और चार्ट में से बता दूं, यूट्यूब में जाके देख लो, कुछ समझ में आया तो बताना। मैं बहुत गहराई से बता रहा हूँ चीजों को। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, मैं ऑफलाइन में क्लासेस में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ और चीजें जब उन्हें बताता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को आईडीएम में ही 2 दिन लग जाते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन इतना होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जाकर के सिर्फ क्या करो, आप रिवीजन करो, 2 से 3 बार रिवाइज करके इस वीडियो को देखो, और पहले नोट्स बना लेना। जो जो पढ़ते जा रहे हो उसके नोट्स बनाओ, और फिर जा करके देखो, नोट्स बनाओ और फिर जाके देखो। यकीन मानो क्लियर हो जाएंगी चीजें, डोंट वरी। और अगर इसके बाद भी चीजें अगर आपको क्लियर नहीं होती है, तो वेबसाइट में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। टीम विल हेल्प यू। ठीक है, टीम आपको कॉल कनेक्ट कर लेगी, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, बाकी अदर्स में क्या होता है, अदर्स में आप वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं, वीडियो आपको मिला, ठीक है, आप अब आपको कोई सपोर्ट मिला या नहीं मिला, आप देखो अपना काम करो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेरे पास टीम है, आप कॉल कर सकते हैं, एंड कॉल करने के बाद जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बॉस हो गया, हायर लो कंफर्म हो गया, एंड अगेन अप ट्रेंड। अब फिर से हमें स्विंग देखना है। ठीक है, ये भी स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग लो है। ओके, स्विंग लो। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर भी स्विंग लो है, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट स्विंग लो बन रहा है, अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक एंड हाई ब्रेक विद बॉडी, दैट्स वाई इसको स्विंग लो मानते हैं। एंड स्विंग लो के कारण हम इसको आईडीएम कंसीडर कर सकते हैं, आईडीएम, क्योंकि पहले ये स्विंग लो बना एंड आगे जाके ब्रेक भी हो गया, दैट्स वाई आईडीएम है। और आईडीएम के जस्ट ऊपर क्या होता है? हायर हाई। एंड हायर हाई के बाद क्या होता है? हायर हाई ब्रेक होने पर क्या होता है? बॉस। एंड बॉस के बाद हाई साइड का लो कंफर्म होता है, जिसे हम हायर लो बोलते हैं। ठीक है गाइस, स्ट्रक्चर लंबा हो रहा है, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजों को समझो, आपके काम की ही है, मेरा कोई फायदा नहीं है, मुझे तो पता है ऑलरेडी। मैं तो आपको पता हो जाए, आपको सारी चीजें समझ में आए, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगेन लास्ट वन लेक्चर, लास्ट पॉइंट और ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई स्विंग्स है, आप इसको स्विंग लो नहीं बोल सकते। क्यों? ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक एंड हाई ब्रेक दोनों होना चाहिए। मैं आपको स्विंग पढ़ाऊंगा अभी आने वाले टाइम पे, डोंट वरी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कोई स्विंग लो ब्रेक हुआ बट हाई ब्रेक हुआ कि नहीं? यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं है विथ बॉडी, नहीं है, नहीं है, तो दैट्स वाई हम इसको लेंगे, ये हमारा स्विंग लो है। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विथ बॉडी एंड आगे जाके हाई ब्रेक, तो दैट्स वाई ये स्विंग लो बना, और इसी स्विंग लो को हम ब्रेक हुआ मानेंगे कि ये ब्रेक हुआ है आगे जाके, तो इसी को हम आईडीएम मानेंगे। देखो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बस आप स्ट्रक्चर को समझो, आईडीएम को समझो। मैं आपको आगे जब स्विंग कंफर्म पढ़ा दूंगा, प्रॉपर स्विंग आपको पढ़ा दूंगा, तो देन आपको स्विंग कंफर्म हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग सही करोगे। ठीक है, कहीं पर भी आप आईडीएम मार्क नहीं करोगे, बार बार आप आईडीएम मार्क नहीं करोगे कहीं पर भी। देखो, हायर आई हुआ, एंड ऊपर जाके इसको बॉस करना है। देखो, यहाँ पर हायर लो के पास से क्या हुआ है? स्वीप हुआ है, एकदम स्वीप हुआ है। ठीक है, आगे जाके इसको बॉस करना है, बॉस करना है, बॉस करना है, बट आगे जाके यहाँ तो स्वीप करा, बट यहाँ क्या कर दिया? देखो जरा, हायर लो ब्रेक हो गया, आगे जाके यहाँ भले स्वीप हुआ था, बट यहाँ तो ब्रेक हुआ ना, बॉस होने से पहले ही हुआ ना ब्रेक। देखो, बॉस होने से पहले ही ब्रेक हुआ, तो ये बॉस होने से पहले जो ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ है या नहीं, हमको ये भी चेक करना है। तो हमको देखना है कि 1 आवर में कैंडल क्लोज हुई है कि नहीं, क्लोज हुई है उसके नीचे। ठीक है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम, 1 आवर की कैंडल, तो देखो
इस लोएस्ट पॉइंट को मानो। क्या यहाँ पर बॉडी क्लोज हुई है? तो हाँ, बॉडी क्लोज हुई है। इट मीन्स क्या है ये? इट मीन्स ये चौक हो गया है। देखो, क्योंकि हायर लो ब्रेक होता है तो यहाँ तो स्विप हुआ, यहाँ बॉडी क्लोज हुई, चौक हो गया। कई बार आपको देखने को मिलेगा चौक के बाद चौक, जैसे यहाँ देखो आगे जाके कंफ्यूजन ना होना पड़े, इसलिए मैं आपको अभी से ऐसे चीजें मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। ठीक है, चौक हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया और ट्रेंड डाउन लग गया। अब हम क्या करेंगे? ट्रेंड अगर यहाँ पर डाउन हो गया है तो हमें क्या करना है? एक बार मैं चल के आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो, ये वाला पॉइंट चौक पॉइंट था, ये तो स्विप था, ये वाला चौक हो गया, 1 आवर की कैंडल क्लोज, तो अगेन चौक। एंड मार्केट उस दिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में एंड ट्रैप था, तो दैट्स वाई चौक के बाद डाउन ट्रेंड जाना था बट अगेन चौक कर दिया, मतलब चौक करके डाउन ट्रेंड लगाना था बट फिर से हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो अब ये बॉस नहीं है। बॉस तब होता जब चौक नहीं होता। आईडीएम एंड बॉस, बट इसने आईडीएम बॉस करने से पहले ही क्या करा है? चौक करा है। मैंने आपको अभी दिखाया ना, 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गई, हायर लो ब्रेक हुआ तो चौक हो गया। ट्रेंड डाउन लगना था, इसको डाउन ट्रेंड में जाना था, कंटिन्यू करना था, बट इसने चौक करा दिया डाउन ट्रेंड में एंड अगेन थोड़ा सा नीचे गया और फिर वापस एक पुल बैक आ गया मार्केट में और अगेन चौक हो गया। तो चौक के बाद चौक भी हो जाता है कई बार। अब ये बॉस नहीं है, ठीक है, चौक हुआ, चौक के बाद वापस ऊपर आके ब्रेक कर दिया हायर हाई को, इसलिए चौक के बाद चौक हो गया। अब ये मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है गाइस, देखो चीजों को समझो, ये सब आपको फेस करना होगा, आपको ये सब कंफ्यूजन हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं आपके सामने पहले ये चीजें रख दे रहा हूँ कि लाइव जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, बैक टेस्ट कर रहे होगे, तब आपके सामने ऐसा हो सकता है कि चौक के बाद चौक आ जाए, तो आप बार बार इसको नहीं परेशान होकर के मार्क नहीं करोगे। समझ रहे हो? मतलब आप उलझोगे नहीं, आपको पहले से पता रहेगा कि हाँ चौक के बाद चौक हो जाता है। अब अगेन ये चौक हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला भी, इसको भी चेक कर लो 1 आवर में। आपको 1 आवर में चेक बस करना है, 1 आवर में स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ी करनी है, आपको सिर्फ चेक करना है। हाँ, यहाँ बॉडी क्लोज हुई मतलब अगेन चौक है, अगेन चौक हुआ है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर के बीच में, जैसे मैं इसको अब थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ दिखाने के लिए, ताकि चीजें आपको समझ में जाए। देखो, आईडीएम लोअर लो बॉस लोअर हाई, आईडीएम लोअर लो बॉस लोअर हाई एंड आईडीएम लोअर लो बॉस लोअर हाई एंड यहाँ पर लोअर हाई ब्रेक हो गया था, तो चौक हो गया। अब ट्रेंड आ गया, तो स्विंग लो ब्रेक होने पर आईडीएम हायर हाई बॉस, हाँ यहाँ बॉस हुआ एंड हायर लो कंफर्म हुआ। ठीक है, अगेन फिर से आईडीएम लोअर लो बॉस लोअर हाई, आईडीएम सॉरी अब ट्रेंड है, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, आईडीएम हायर हाई, ऊपर जाके इसको बॉस करना था बट बॉस करने से पहले इसने चौक कर दिया था। क्यों चौक? क्यों? क्योंकि हायर लो ब्रेक हुआ था 1 आवर में, ये देखो बॉडी क्लोज, दैट्स वाई हम इसको चौक मान रहे हैं। और चौक के बाद भी डाउन ट्रेंड करना था बट डाउन ट्रेंड ना करके ये वापस ऊपर आ गया, मतलब चौक के बाद चौक कर दिया फिर से। कई बार ऐसा होता है, चौक होता है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड दिखा करके फिर वापस अप ट्रेंड में आ जाता है। बट डोंट वरी, ये सब चीजें आप पकड़ोगे, ऐसा नहीं कि आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड बना लिए होगे, नहीं। मैं आपको मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर चेंज होते होते कैसे हैं, होंगे कब, सब आपको समझ में आएगा। हर चेंज स्ट्रक्चर आप उसको पकड़ पाओगे, हर एंट्री आप पकड़ पाओगे, हर टारगेट स्टॉप लॉस आप पकड़ पाओगे। बहुत नॉमिनल से टारगेट होते हैं, सॉरी, नॉमिनल से स्टॉप लॉस होते हैं, बिग टारगेट होता है। देखो मेरे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैं कंसिस्टेंट बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंट मैं आपके सामने ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, शब्द इधर उधर हो जाते हैं, बट चीजों को समझो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, करना 5 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग में ही है, 5 मिनट में ही सब कुछ देखना। हाँ, आईडीएम के लिए आप 1 मिनट ले सकते हो, 1 मिनट आईडीएम के लिए ले सकते हो, 5 मिनट आईडीएम के लिए ले सकते हो, बट 5 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करो, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, या फिर आईडीएम लोअर लो बॉस लोअर हाई, ये 5 मिनट में ही करो। अब मैं आपको टाइप करके दे देता हूँ किसके बाद क्या आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये अप ट्रेंड मार्केट जब होगा, अप ट्रेंड मार्केट में सबसे पहले क्या देखना है आपको? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विंग लो ब्रेक देखना है, स्विंग लो ब्रेक, स्विंग लो ब्रेक होने पर हम क्या मानेंगे कि स्विंग लो ब्रेक हो गया, यानी हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया। स्विंग लो ब्रेक होने से हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया।
ब्रेक आईडीएम कंफर्म करता है, एंड आईडीएम हो जाने के बाद क्या होता है आपको भी पता है, हायर हाई कंफर्म होता है। एंड हायर हाई हो जाने के बाद क्या होता है, ब्रेक हो जाने के बाद क्या होता है, बॉस होता है। और हायर हाई के बाद जब बॉस हो जाता है तो बॉस के बाद क्या कंफर्म होता है, हाई साइड का लो, जिसे हम हायर लो बोलते हैं। क्लियर। अब ट्रेंड में स्विंग लो ब्रेक होगा, देन स्विंग लो ब्रेक होते से आईडीएम होगा, आईडीएम के जस्ट बाद हायर हाई होगा, एंड हायर हाई ब्रेक होने पर बॉस होगा, एंड बॉस होने पर हायर लो होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर लिख देता हूँ, हायर हाई ब्रेक यानी बॉस। क्लियर है। और बॉस के जस्ट बाद हायर लो कंफर्म होता है। और यही चीज डाउन ट्रेंड में कैसे होती है, यही डाउन ट्रेंड में कैसा होगा, यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्विंग हाई ब्रेक होता है, 5 मिनट का ही स्विंग हाई ब्रेक होने पर क्या होता है, स्विंग हाई ब्रेक होने पर आईडीएम होता है, एंड आईडीएम हो जाने पर लोअर लो कंफर्म होता है, लोअर लो कंफर्म होता है। और लोअर लो अगर ब्रेक हो जाए, मैं कंसिस्टेंट एक के बाद एक लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, लोअर लो अगर ब्रेक हो जाए तो बॉस होता है, एंड बॉस हो जाने के बाद आपका बॉस हो जाने के बाद आपका लो साइड का हाई कंफर्म होता है, जिसे लोअर हाई बोलते हैं। क्लियर है। अप ट्रेंड में स्विंग लो ब्रेक आईडीएम, आईडीएम के बाद हायर हाई कंफर्म, हायर हाई के बाद हायर हाई ब्रेक हुआ तो बॉस कंफर्म, बॉस हुआ तो हायर लो कंफर्म। एंड मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको बताया कैसे करना है। डाउन ट्रेंड में स्विंग लो हाई ब्रेक आईडीएम, लोअर लो ब्रेक लोअर। अब यहाँ पर चौक कहीं दिख रहा है, नहीं। तो चौक कब होता है, ध्यान रखना, जब कभी भी हायर लो ब्रेक हो जाता है तो ही चौक होगा, और अगर हायर लो ब्रेक नहीं है तो चौक भी नहीं होगा। हायर लो ब्रेक होने पर ही चौक होगा। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और लोअर हाई बनते चले जा रहे हैं, बट लोअर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो लोअर हाई अगर ब्रेक हो जाए, लोअर हाई ब्रेक हो जाए तो ही क्या होगा, चौक कंफर्म हो जाएगा। ओके, चौक यानी चेंज ऑफ करेक्टर, आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट, बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सब मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए दिए हैं और सारे बताए भी हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड के लिए ये है, डाउन ट्रेंड के लिए इसका भी एक नोट्स बना लीजिए ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। देन आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल स्विंग लो कौन से हैं और एक्चुअल स्विंग हाई कौन से हैं। जब आप उस लेक्चर में भी स्विंग हाई स्विंग लो को समझ लोगे तो यकीन मानो आपका पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले टाइम पे जो भी लिक्विडिटीज हैं या जो आपके लिक्विडिटीज पॉइंट्स हैं या आपकी एंट्री मॉड्यूल है, सब आपको आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ। पहले जस्ट एक स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए गाइज, अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ स्विंग लो स्विंग हाई कैसे होते हैं, क्योंकि प्रॉपर स्विंग लो आपको पता रहेगा तभी आप सही तरीके के आईडीएम को मार कर पाओगे, प्रॉपर स्विंग हाई पता रहेगा तभी आप सही तरीके के आईडीएम को मार कर पाओगे, और सही आईडीएम करोगे तो ही लोअर लो या हायर हाई कंफर्म होंगे, एंड हायर हाई के बाद बॉस कंफर्म होंगे, एंड बॉस के बाद हायर लो कंफर्म होगा। या डाउन ट्रेंड में अगर हो तो आईडीएम के बाद बॉस होगा लोअर लो ब्रेक होने पर, और बॉस हो जाने के बाद लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगेन मैं आपसे एक चीज कह दे रहा हूं, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो गाइज प्लीज इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन करके देखिए। आप चाहें तो ये नोट्स बना लीजिए, सबसे पहले ये नोट्स बना लीजिए, ये जो मैंने आपको टाइप करके दिया पहले ये नोट्स बना लीजिए। उसके बाद स्ट्रक्चर को देखिए कि सबसे पहले क्या होता है ट्रेंड में, स्विंग लो ब्रेक होता है, आईडीएम होता है, हायर हाई होता है, हायर हाई ब्रेक होने पर बॉस होता है, और बॉस हो जाने के बाद हायर लो कंफर्म हो जाता है, एंड हायर लो कंफर्म हो जाने के बाद हायर लो ब्रेक होने के बाद ही चौक होता है, कभी हायर लो अगर ब्रेक हो जाए आपका तो। समझ रहे हैं। एंड डाउन ट्रेंड में भी लोअर हाई अगर कभी ब्रेक हो जाए तो ही आपका चौक होता है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरे वीडियोस में बताया, ये वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देखेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।